हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज इस वीडियो में हम प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन देखने जा रहे हैं कि कैसे हम यूजिंग पावरशेल बैक एंड से किसी भी एज्योर की जो वर्चुअल मशीन है उस पे कोई भी प्रोसेस रन कर सकते हैं या कोई भी चीज़ कर सकते हैं या कोई भी एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। और इस प्रोसेस के लिए हमको वर्चुअल मशीन में एक्चुअली कनेक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम सीधा एज्योर पोर्टल के थ्रू कमांड्स रन कर सकते हैं और अपनी जो एक्सपेक्टेशंस हैं उनको पूरा कर सकते हैं वर्चुअल मशीन के ऊपर। सो इसके सिनेरियो के अंदर मैं हमारे पास एक वर्चुअल मशीन है। इसके ऊपर अभी कोई भी रोल असाइन नहीं है। इसके ऊपर सिर्फ एक यूज़र एग्जिस्ट करता है जो हमने वर्चुअल मशीन क्रिएट करते हुए बनाया था, और उसका नाम सिंपल है एस शर्मा। और ये उसके ऊपर इस टाइम यही यूज़र है जो एग्जिस्ट करता है। और उसके बाद हम यूजिंग पावरशेल क्या करेंगे, एक नया यूज़र क्रिएट करेंगे और एक सर्वर का रोल होता है जो IIS सर्वर होता है, वो वाला रोल भी इंस्टॉल करेंगे इस वर्चुअल मशीन के ऊपर। अब आपको मैं यूज़ के सिनेरियो बता देता हूँ कि किस सिनेरियोस के अंदर आप पावरशेल का इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल, ये वर्चुअल मशीन है, राइट। अब इस वर्चुअल मशीन के अंदर आप कनेक्ट कैसे करते हो एज अ यूज़र। आप इसका पब्लिक IP एड्रेस लेते हो वर्चुअल मशीन का, और यूजिंग RDP आप इसके अंदर रिमोट इन करते हो, राइट। तो फॉर एग्जांपल एक यूज़र है जो कंपनी में काम करता है और वो इस वर्चुअल मशीन को यूज़ करता है और वो ऑलरेडी कनेक्टेड है। अब RDP क्या करता है, RDP एक ही यूज़र को अलाउ करता है एक टाइम पे कनेक्ट करने में, मतलब कि एक ही टाइम पे एक ही यूज़र सेशन क्रिएट कर सकता है एक वर्चुअल मशीन के अंदर। तो अगर अब वो यूज़र इस वर्चुअल मशीन पे RDP के थ्रू कनेक्टेड है और काम कर रहा है, अपना डेली बेसिस का वर्क कंप्लीट कर रहा है, और वो आपको एक टिकट सबमिट कराता है, मतलब कि आप हेल्प डेस्क टेक्नीशियन हो फॉर एग्जांपल, आपको वो टिकट सबमिट कराता है कि भाई मेरे को एक न्यू यूज़र क्रिएट करके दो इस मशीन पे, और एक IIS नाम का जो सर्वर का रोल है वो भी इंस्टॉल करके दो इस मशीन पे, और मैं इस टाइम वर्क कर रहा हूँ, तो मैं नहीं चाहता कि आप मेरा वर्क इंटरप्ट करो, इस सब को आप बैकएंड में करो। तो इस टाइप ऑफ सिचुएशन में आप क्या कर सकते हो, आप पावरशेल का यूज़ कर सकते हो यूजिंग एज्योर पोर्टल। आप ये जो रिक्वायरमेंट्स हैं ये फुलफिल कर सकते हो। ये एक यूज़र केस सिनेरियो, आप डिपेंड करता है किसी भी सिचुएशन में आपको यूज़ करना पड़ सकता है बैक एंड से पावरशेल। तो चलिए हम एज्योर पोर्टल पे चलते हैं। तो यहाँ पे मैं एज्योर पोर्टल पे आ गया हूँ। तो यहाँ पे मैं वर्चुअल मशीन में जाऊँगा और ये हमारी वर्चुअल मशीन है जो हमने क्रिएट की हुई है। तो एक बार आप यहाँ पे आ गए, तो सबसे पहले मैं आपको कनेक्ट करके दिखा देता हूँ कि इस टाइम इस वर्चुअल मशीन पे क्या क्या एग्जिस्ट करता है। तो मैं RDP ओपन कर लेता हूँ अपना। तो सबसे पहले मैं आपको रोल्स दिखा देता हूँ इसके अंदर। यहाँ पे हम सर्वर मैनेजर के अंदर अगर टूल्स के अंदर जाते हैं तो यहाँ से हम इंस्टॉल्ड रोल्स देख सकते हैं। तो यहाँ पे कोई भी IIS नाम का रोल इंस्टॉल नहीं है। तो ये भी मैं करके दिखाऊंगा कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू, मतलब पावरशेल के थ्रू। और मैं आपको यूज़र अकाउंट्स भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ हम यूज़र्स के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे आपको सिर्फ एक ही यूज़र दिखेगा, एस शर्मा, राइट। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले यूज़र क्रिएट करके दिखाता हूँ आपको, और यूज़र का नाम मैं रख दूंगा यूज़र 1। ओके, तो मैं इसको मिनिमाइज कर लेता हूँ यहाँ पे। तो अब पावरशेल एक्सेस करने के लिए आपको क्या करना है, आपको वर्चुअल मशीन के अंदर आना है जिसके अंदर आप पावरशेल एक्सेस करना चाहते हो। उसके बाद लेफ्ट पेन में स्क्रॉल डाउन करें और ऑपरेशन सेक्शन के अंडर रन कमांड पे क्लिक करें। एक बार आप रन कमांड के अंदर आ गए, आपको ये डिफरेंट ऑप्शंस मिलेंगे, जैसे कि IP कन्फिग का ऑप्शन है, ये आपको कन्फिग्रेशन दे देगा। अगर मैं रन करूंगा इसको तो ये आपको सिंपल ये वाली, फॉर एग्जांपल आप IP कन्फिग्रेशन देखना चाहते हो इस सिस्टम की सारी, तो आप क्या कर सकते हो, आप सिंपल इसको रन कर सकते हो। यहाँ से आपको सेट ऑफ कमांड ऑलरेडी दी हुई है इन्होंने, यहाँ पे आप सिंपल कमांड को रन कर सकते हो। तो इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली फोकस कर रहे हैं पावरशेल स्क्रिप्ट्स पे। तो यहाँ पे मैं पावरशेल स्क्रिप्ट पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे आप अपनी स्क्रिप्ट टाइप कर सकते हो पावरशेल की। तो मैं आपको स्क्रिप्ट दिखा देता हूँ। तो कोई भी यूज़र ऐड करने के लिए आपको कमांड जो होती है वो होती है नेट यूज़र, देन यूज़र का नाम /ऐड। तो ये कमांड होती है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से।
यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं और यूज़र का हम नाम रखने वाले हैं user1। तो ये हमारा यूज़र का नाम है। तो यहाँ पे इसको रन कर देता हूँ मैं फटाफट, और यहाँ पे ये स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट हो रही है इस टाइम। अगर इस स्क्रिप्ट के अंदर कोई एरर होगा तो वो यहाँ पे आउटपुट में आपको दिखा देगा, अगर सक्सेसफुल होगी तो भी वो आपको आउटपुट में दिखा देगा। ओके, पर ये वाला जो प्रोसेस होता है ना, ये लिटिल बिट स्लोअर होता है एज कम्पेयर टू अगर आप सीधा वर्चुअल मशीन में जाएं और यहाँ से एक्सेस करके पावर शेल यूज़ करें, वो ज़्यादा फास्टर होगा एज कम्पेयर टू दिस। बट हाँ, अगर आपके पास कोई रिजॉर्ट नहीं है, यही लास्ट रिजॉर्ट है, तो ऑब्वियसली दिस इज़ अ बेटर ऑप्शन। तो यहाँ पे आपने आउटपुट देख लिया होगा, यहाँ पे लिखा आ गया द कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। तो हम दोबारा मशीन पे जाते हैं और अब मैं आपको यूज़र्स दिखाता हूँ। तो यहाँ लोकल यूज़र्स, तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि कैसे अभी एक यूज़र क्रिएट हो चुका है, राइट। तो ये एक केस सिनेरियो था जिसके अंदर आप यूजिंग पावरशेल ऐसे यूज़र्स क्रिएट कर सकते हो। अब मैं आपको एक रोल भी असाइन करके दिखा देता हूँ कि कैसे हम यूजिंग पावरशेल कोई सर्वर के ऊपर रोल इंस्टॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा ये कमांड। तो पहली जो लाइन है वो सिंपल बता रही है कि इंपोर्ट करना मॉड्यूल सर्वर मैनेजर, मतलब कि पावरशेल के अंदर एक मॉड्यूल को इंस्टॉल करो, इंपोर्ट करो, सर्वर मैनेजर है जिसका नाम, और उसके बाद आपको विंडोज़ फीचर को ऐड करना है जिसका नाम है वेब सर्वर। तो सिंपल मैं इसको रन कर देता हूँ यहाँ पे, और जितनी कॉम्प्लिकेटेड आपकी स्क्रिप्ट होगी उतना ज़्यादा टाइम लगाएगी। अब जैसे यूज़र क्रिएट करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा क्योंकि इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं थी स्क्रिप्ट, एक लाइन की स्क्रिप्ट थी, पर इसमें ये टाइम लगा सकती है थोड़ा, क्योंकि ये इंपोर्ट करेगी, पहले मॉड्यूल को डाउनलोड करेगी और इसको इंस्टॉल करेगी, एंड देन वो इस फीचर को भी सेटअप करके इंस्टॉल करेगी। तो इसको वेट करते हैं हम रन होने का, कंप्लीट होने का। तो यहाँ पे मैं सर्वर मैनेजर में आ जाता हूँ और यहाँ टूल्स में आपको अभी भी दिख रहा होगा कि कोई भी आपको रोल दिखा नहीं है, इंस्टॉल नहीं हुआ, राइट। यहाँ पे बैक चले जाते हैं दोबारा, और आपको फॉर एग्जांपल आपकी स्क्रिप्ट इस टाइम रन हो रही है और आप कुछ और करना चाहते हो जब तक आपकी स्क्रिप्ट सक्सेसफुल नहीं होती, तो आपको इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, डरने की बात नहीं है। आप सिंपल इस पे साइड पे काम कर सकते हो, इसको आप यहाँ से क्लोज कर सकते हो, और फॉर एग्जांपल आप ओवरव्यू में जाके कुछ और चेंजेस करना चाहते हो, इसके अंदर कुछ और चेक करना चाहते हो, और आपने फॉर एग्जांपल वो चेंजेस कर लिया, अब आप दोबारा चाहते हो जाके अपनी स्क्रिप्ट को देखना, तो आप सिंपल दोबारा रन कमांड में जाएं। रन पावरशेल स्क्रिप्ट में जब जाओगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि ये अभी भी प्रोग्रेस में है। तो हम वेट करते हैं इसके कंप्लीट होने का। और ये वाला टॉपिक और जो पिछला टॉपिक था हमारा बूट डायग्नोस्टिक का, ये चाहे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ना हो, बट अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट, फॉर एग्जांपल आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, उस पर्पस से ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको पता होना चाहिए कि आप एज एन एडमिन, एज एन एज्योर एडमिन या वर्चुअल मशीन एडमिन, आप क्या क्या कर सकते हो और किस किस तरीके से अपनी जॉब को है ईजी बना सकते हो। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है, और पता होना चाहिए आपको कौन कौन से टूल्स एंड फीचर्स अवेलेबल हैं आपके पास। तो यहाँ पे मैंने एक बार पेज को रिफ्रेश किया, और जैसे ही मैंने पेज को इसको रिफ्रेश किया तो हमारी जो स्क्रिप्ट थी वो उसी
टाइम एग्जीक्यूट हो चुकी थी, क्योंकि जब भी आपकी कोई स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट हो जाती है तो ये आपको यहाँ पे वो जो चीज़ आ रही थी लिखी हुई कि स्क्रिप्ट इज़ इन प्रोग्रेस या फिर एग्जीक्यूशन इज़ इन प्रोग्रेस, वो हट जाता है। तो यहाँ पे, और यहाँ पे स्क्रिप्ट क्लियर इसलिए होगी क्योंकि मैंने पेज को रिफ्रेश किया था। बट यहाँ पे अगर मैं सर्वर के अंदर जाऊँ दोबारा और टूल्स के अंदर जाऊँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे IIS नाम का जो रोल था वो इंस्टॉल हो चुका है। सो ये एक तरीका है जिसके थ्रू आप बैक एंड से काम कर सकते हो एज्योर वर्चुअल मशीन पे एज एन एडमिन, और इसकी वजह से आपको जो क्लाइंट का यूज़र एक्सपीरियंस है वो भी इंटरप्ट नहीं होगा। आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस मिल जाते हैं इसमें, तो जैसे कि आप आईपी कॉन्फ़िगरेशन देखना चाहते हो या विंडोज़ अपडेट एनेबल करना चाहते हो या कुछ भी करना चाहते हो अकॉर्डिंग टू योर नीड्स, आप ये सब कुछ कर सकते हो। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट पार्ट में जहाँ पे हम फर्दर टॉपिक डिस्कस करेंगे एज्योर एडमिनिस्ट्रेटर एसोसिएट एग्ज़ाम के। मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।